हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? पढ़ाई सही चल रही है? होप आपने अभी तक की सारी एक्सरसाइज कर ली होंगी डिफरेंशिएशन की। ठीक है, आज हम डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। 5 है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? पैरामीट्रिक फॉर्म होती है जब आपको x और y दोनों सेपरेट दे रखे हों और आपको dy बाय dx मीन्स डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x आपको डेरिवेटिव निकालना है, और जो ये आपके पास x और y है, ये आपके पास एक पैरामीट्रिक फॉर्म का मीन्स एक अलग पैरामीटर है t। ठीक है ना। t के रेस्पेक्ट में आपको दोनों फंक्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इक्वल a टू द पावर 4। चलिए पहले तो इनका बेसिक समझते हैं, इनका बेसिक क्या है। ठीक है ना। तो इसमें जो आपके पास x है, इसको आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x को t के रेस्पेक्ट में और y को भी t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, x को भी t के रेस्पेक्ट में और y को भी t के रेस्पेक्ट में। देखिए करते हैं हम x को t के रेस्पेक्ट में, dx बाय dt। ठीक, इज इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में है 2a, तो किसका डिफरेंशिएशन करना है? t स्क्वायर का। एंड व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर? 2t। तो कितना हो गया ये आपके पास? 4at। 2a इंटू 2t 4at। चलिए y का करते हैं, dy बाय dt at4, a इज कांस्टेंट, a तो कांस्टेंट है। t4 का क्या होगा? 4t3। तो कितना हो गया ये? 4at3। ठीक है, dx बाय dt आ गया, dy बाय dt आ गया। चलिए देखते हैं dy बाय dx कैसे निकालते हैं। देख रहे हैं, अभी हम कर नहीं रहे हैं, अभी समझ रहे हैं। ये क्या करते हैं हम? dy बाय dx, dy बाय dx हो गया, तो dy बाय dt और dx बाय dt। तो जो dy बाय dt है वो तो ऊपर रहेगा और जो dx बाय dt है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, y न्यूमरेटर और x डिनोमिनेटर, तो y न्यूमरेटर और x डिनोमिनेटर। तो जो dy बाय dx है वो ऐसे निकलता है। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं dy बाय dx, क्योंकि अगर आप ये कैंसिल कर देते हैं तो dy बाय dx ही आएगा। ये समझने वाली बात थी। तो इसके अंदर क्या करेंगे आप? dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। dy बाय dt इज 4at3। ठीक, एंड dx बाय dt 4at। 4at3 4at कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? t स्क्वायर। तो dy बाय dx की वैल्यू t स्क्वायर आ गई, और जो आपका dy बाय dx है ये t की टर्म में आएगा, जो आपका पैरामीटर था t, तो पैरामीटर t की फॉर्म में आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो सिंपल, जब x है आपके पास t के रेस्पेक्ट में, y है t के रेस्पेक्ट में, दोनों के डेरिवेटिव निकल गए, dy बाय dx, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपलीफाई कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल b sin थीटा। चलिए देखते हैं, पैरामीटर क्या है? थीटा। ठीक, यहां पैरामीटर है थीटा। तो x का डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? थीटा के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं, dx बाय डी थीटा कितना आएगा? कोस का माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस a साइन थीटा। ठीक, अब आइए dy बाय डी थीटा निकालते हैं। b साइन थीटा का dy बाय डी थीटा कितना निकलेगा? डेरिवेटिव cos, दैट इज b। तो अब आपको क्या निकालना है? dy अपॉन dx। तो प्रोसीजर वही रहेगा, y ऊपर x नीचे। ठीक, जरा एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए, जो मोस्टली मैंने बच्चों की गलतियां देखी है, बच्चों की गलती कहीं नहीं आती, यहां आती है, केवल यहां आती है बच्चों की गलती, बाकी सब सही है। क्या प्रॉब्लम आती है? माइनस साइन लगाना भूल जाते हैं। पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, ये मुझे भी नहीं पता बच्चे कैसे करते हैं, क्या गड़बड़ी करते हैं। ये वाला माइनस यहां आते आते छूट जाता है।
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप ये वाला माइनस ना छोड़ें। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको गलतियां भी बताऊंगा कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, ऐसी गलती ना दोहराएं, ना करें। आपको पहले ही बताया जा रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन में माइनस आए तो आप दिमाग में बिठा लीजिए आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गए 2, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसके आप देखें क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई भी इसके अंदर आपको टेंशन नहीं होगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल साइन टी y इक्वल कॉस 2t। थर्ड क्वेश्चन ठीक हो गया। तो x इक्वल साइन टी y इक्वल कॉस 2t। तो सिंपल ये कर चुके हैं आप क्वेश्चन फर्स्ट में, dx बाई dt इज कॉस t, dy बाई dt कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, ठीक है ना, माइनस साइन 2t और 2t का फर्दर 2, ठीक हो गया, ये आ गया 2, तो डेट इज माइनस 2 साइन 2t। तो अब आपको क्या निकालना है dy बाई dx। तो इसके लिए क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव ऊपर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाय cos t। चलिए सर हो गया, आगे आंसर, चलते हैं, इसमें नहीं चलना है। साइन 2t की आइडेंटिटी लगेगी अभी, देखें साइन 2t, साइन 2t इज 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाय cos t, cos से cos कैंसिल हो गया, माइनस 4 साइन t। ये देखिए ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन आपका जब फाइनल आंसर आ जाए तो आप उसमें एक बार चेक कर लीजिए कोई आइडेंटिटी लगने से तो आपके पास रह तो नहीं गई, क्योंकि आपको यहाँ पे अभी पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री का कितना यूज आता है, कैसे आता है। जैसे आपके लेवल की बात करें, आपके लेवल में ये आया आंसर, ठीक, बच्चे ने कहा सर मेरा आंसर आ गया, टीचर आप हैं, टीचर आप हैं, ये आपके छोटे बहन भाई ने किया है, तो आप क्या कहेंगे, अरे कर इसको, अभी इसको कर, अभी ये फर्दर होगा, कहेंगे ना आप फर्दर होगा। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि ये अभी फर्दर होगा। तो थोड़ा आइडेंटिटी का ध्यान रखें ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब आपका फाइनल आंसर आ जाए तो उसे एक बार और आप देख ले कि आपको कोई आइडेंटिटी फंस तो नहीं रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। x इक्वल 4t y इक्वल 4 अपॉन t। चलिए जी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसको। dx बाई dt इज 4 dy बाई dt। चलिए 1 अपॉन t का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको 1 अपॉन t 1 अपॉन x का डेरिवेटिव मैं शुरू से बताता आ रहा हूं पहले दिन से कि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट लिखना होता है, आपको सोल्व करके नहीं दिखाना होता। चलिए बताइए 1 अपॉन t का, डाल लीजिए दिमाग पे जोर, कईयों को याद आ गया, कहीं सोच रहे हैं भैया, जब भी कहते हैं कि प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंट परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में कमी है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये आएगा माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। तो चलिए dy बाई dx फाइंड आउट करना था, y न्यूमरेटर में, x डिनोमिनेटर में, y माइनस 4 अपॉन t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड इट इज माइनस 1 बाई t स्क्वायर। सिंपल आंसर, ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। कुछ इसमें ऐसा मुझे समझाने को नहीं है, केवल आपको ये देखना था कि हाँ स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी हैं, आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, आप वीडियो पॉज करिए, अपना क्वेश्चन सोल्व करिए और उसके बाद वीडियो को चलाइए और क्वेश्चन के आंसर को टैली कीजिए, बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल, एंड इसमें y है आपके पास sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। सिंपल क्वेश्चन है, x के थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे दोनों को। चलिए dx बाई डी थीटा, cos इज माइनस साइन प्लस cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक, और 2 थीटा का फर्दर, ये 2 थीटा का जो फर्दर करते हैं प्लीज ये मत भूला कीजिए, ये याद रखिए कीजिए, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा कितना आ गया आपके पास, सिंपली माइनस साइन थीटा
माइनस 2 साइन 2 थीटा। चलिए y को चेक करते हैं। y इज साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना हो गया आपके पास, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू 2। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। ठीक है, क्या बताई थी कि अगर आइडेंटिटी लग रही हो तो लगा देना आइडेंटिटी। साइन 2 थीटा की 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा। चलिए मैंने लगा दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे cos 2 थीटा की तो 2 होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहां से तो cos कॉमन आ रहा है, इसकी आइडेंटिटी लिखूंगा। चलिए मान लिख दी, मान लीजिए आपने लिख दिया आइडेंटिटी, यहां से कॉमन भी आ गया, ठीक है। अब यहां पे आप आइडेंटिटी लगाएंगे cos 2 थीटा की 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीनों में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ तो। यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो नेसेसरली मेहनत क्यों करनी है। चलिए आंसर आ गया आपका, आंसर आपका हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ज्यादा करें माइनस नीचे से लेके ऊपर एडजस्ट करा सकते हैं, नहीं मन कर रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कराऊंगा। नीचे से माइनस लेकर ऊपर दीजिए, ऊपर माइनस देंगे तो ये पहले आ जाएगा माइनस वाला और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और नीचे आ जाएगा प्लस। और कुछ नहीं, सुंदर लग रहा है, काम हो गया। मार्क्स यहाँ भी फुल मिलने हैं, मार्क्स यहाँ भी फुल मिलने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिंपल डेरिवेटिव निकालना था, कोई इसके अंदर आपको ज्यादा पेज नहीं लगाने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज भागी जा रही है ये बिल्कुल, लेकिन जब क्वेश्चन 7 आएगा तो एक्सरसाइज बिल्कुल स्लो हो जाएगी, डाउन। तब आपको पता लगेगा कि एक्सरसाइज कहते किसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वही इंपॉर्टेंट है, होम एग्जाम के लिए टीचर जरूर देता है। होम एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 के बच्चे से नहीं होगा और मजा आएगा, टीचर को मजा आता है जब बच्चे से क्वेश्चन नहीं होता एग्जाम में। चलिए देखते हैं, dx बाई डी थीटा, थीटा की वैल्यू 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। चलिए कुछ सोल्व करने लायक नहीं है फिलहाल। 1 प्लस cos, ठीक है, 1 का 0, cos का माइनस साइन। चलिए ये आ गया माइनस a साइन थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा, इसकी तो कोई आइडेंटिटी फिलहाल हम नहीं लगाने, इसमें देखते हैं क्या 1 माइनस cos थीटा की कोई आइडेंटिटी आपके पास लगेगी। चलिए देखते हैं, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दो आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की। देखें कौन सी आइडेंटिटी है, 1 माइनस cos 2 थीटा, ये इसको cos 2 थीटा रीड करेंगे हम। 1 माइनस cos 2 थीटा, ये रही 1 माइनस और cos 2 थीटा इधर आ जाएगा और 2 साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos 2 थीटा। ये वाली आइडेंटिटी देखिए लग रही है, ठीक है। मैच हो गई, मैच नहीं हुई, चलिए कर देते हैं मैच। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है, तो क्या करें, हाफ कर देते हैं थीटा को, तो थीटा को हाफ कर देते हैं। यहाँ पे थीटा को हाफ कर दिया हमने और यहाँ भी थीटा को हमने हाफ कर दिया, सारे में थीटा को हाफ कर दिया। 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा की आइडेंटिटी ये आ गई आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। चलिए, तो जब इसकी आइडेंटिटी लग गई तो यहां तो लगानी ही पड़ेगी क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या लगेगी, 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, साइन थीटा की आइडेंटिटी। ठीक हो गया, या ये भी देखनी है, देखनी है, चलिए देखते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, और यहां भी हाफ कर दीजिए, जहां जहां 2 थीटा है सबका हाफ कर दिया, थीटा को मतलब सॉरी, तो थीटा का हाफ कर दिया तो ये थीटा हो गया, थीटा हाफ, लीजिए बन गई ये वाली आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सब आपके हाथ में है। चलिए निकालते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स में ऊपर ये आ गया
dx बाई डी थीटा में ये आ गया, डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 गया, इसे गया, साइन से एक साइन गया, कोस अपॉन साइन कॉट, और माइनस का ध्यान रखना है, dy बाई dx आ गया माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। ये आइडेंटिटी वीडियो को बैक करके आप नोट कर लेना। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, मैं इसमें थोड़ा सुस्ता लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 7 है बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। वो क्वेश्चन देखते हैं पूरे बोर्ड पे आएगा भी नहीं आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्रूफ नहीं है, ये केवल dx बाई dt है, dx बाई dt। अभी तक ये केवल dx बाई dt निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, अभी तो y का तो टर्म ही नहीं आया। चलिए देखते हैं कैसे निकाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x इक्वल साइन क्यूब t अपॉन रूट कोस t 2t। y की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि x का ही काम चल रहा है यहाँ तक। साइन क्यूब t अपॉन दिस, तो क्या लगेगा, कोशेंट रूल मींस डिवीजन रूल, कोशेंट रूल। ठीक है, कोशेंट रूल आपको पता है, इसका स्क्वायर आ गया, ये एज इट इज। साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर t, साइन t का कोस t। क्लियर, माइनस। अब न्यूमरेटर एज इट इज, रूट कॉस का। ठीक है ना, रूट का क्या आएगा, आपको अभी बताया था पहले क्वेश्चन में भी, माइनस 1 अपॉन 2 रूट कॉस। 1 अपॉन रूट कॉस का जो आपके पास आएगा, ठीक है ना, 1 अपॉन रूट कॉस। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट कॉस का आएगा आपके पास 1 अपॉन 2 रूट कॉस। क्लियर हो गया। अब cos 2t का फर्दर, cos 2t का फर्दर माइनस 2 साइन 2t। cos का क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, और 2t का फर्दर t। ध्यान से देखिए पहले इसको ध्यान से देखें आप। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आइए, आप इसको केवल, ये तो हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई करना है आपको सारे में, केवल सिंप्लीफाई करते चलना है। आइए चलते हैं सिंप्लीफाई करते हुए। तो ये आपके पास 2 रूट कोस 2t, ठीक है ना, 2 रूट कोस 2t, तो 2 से 2 कैंसिल, रूट कोस 2t को एलसीएम लेंगे, रूट कोस 2t एलसीएम लेंगे, ले लिया एलसीएम। ये एज इट इज, रूट का स्क्वायर, रूट हट गया, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, रूट कॉस की रूट कॉस से मल्टीप्लाई, ये आ गया cos 2t, cos 2t की रूट cos 2t से मल्टीप्लाई cos 2t, बाकी एज इट इज, ये एज इट इज आ गया, माइनस, और ये वाला माइनस, प्लस साइन क्यूब, ये रहा साइन 2t, ये रहा। क्लियर हो गया यहां तक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर कॉमन है। साइन स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो लिख लिया। चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचता है, 3 cos t cos 2t, प्लस यहां से स्क्वायर कॉमन लिया, साइन t साइन 2t, तो साइन 2t की आइडेंटिटी लगाएंगे, बाकी एज इट इज 2 साइन t cos t। फिर देखते हैं क्या कॉमन आया, cos t यहां पर भी है, cos t यहां पर भी है, कॉमन आ गया, जो बचता है लिख दीजिए, क्या बचेगा, 3 cos 2t प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर t। ठीक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय ये एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, इसकी से मल्टीप्लाई की थी तो 3/2 आ गया था, x की रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू रूट x, तो x की पावर 3/2। ठीक हो गया। मैं आपको ये कहूंगा कि इसको आपको जो है वीडियो को बार बार बैक करके 2-3 बार देखना पड़ेगा और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, लेंथी है, तो ये थोड़ा सा आपको अटक सकता है बीच में। कॉपी पेन लेके बैठे और रोक रोक के एक एक स्टेप अपने कॉपी पेन पे आप करते रहें, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप वीडियो को बैक करके एक एक लाइन देखते रहें जो मैं बोल रहा हूं, और इसको आप कॉपी पे नोट करते रहें, आपको क्लियर होता रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास cos t दोनों में से कॉमन ले लिया, ये सिंपल बच गया। अब cos 2t की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे,
क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है। चलिए cos 2t की आइडेंटिटी क्या होगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज कॉपी कर रखा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -6 + 2 -4। ठीक, ये समझाने के हिसाब से कितना छोटा हो गया, एक बार आप इस पे अच्छी तरह नजर मार लीजिए। चलिए देखते हैं dy/dt। ठीक है, अब आपके पास y है cos क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t। ठीक है, तो आइए इसका dy/dt निकालते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होगा। cos क्यूब t का -3 cos स्क्वायर t, x क्यूब है ना, x क्यूब 3x स्क्वायर, x क्यूब का 3x स्क्वायर, माइनस क्यों आया, cos का लिखेंगे -sin t। ठीक है ना, cos t का -sin t माइनस। चलिए चलते हैं, अब आपके पास cos क्यूब t एज इट इज √ cos 2t। ये मैं आपको बता देता हूं एक बार, और कभी काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। √x का डिवाइड dx। √x क्या होता है, x⁻½ इसका डिवाइड dx निकालना है। तो क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और ऊपर -1 करते हैं। ठीक है ना, सिंपल रूल। तो सिंपल रूल लगाया हमने, ½ -1 ½ ठीक, x⁻½ अपॉन में ले जाएंगे x⁻½ और x⁻½ क्या होता है, √x। तो देखिए 1/2 √x का जो डिवाइड dx है दैट इज 1/2 √x। ठीक हो गया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ थे हम cos x का, √cos x का 1/2 √cos x। अब cos 2t का फर्दर -sin 2t। ठीक, अब 2t का फर्दर 2। थोड़ा आप वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, देखें तो आपको समझ में आएगा, बैठ करके देखें तो आपको एकदम समझ में आएगा। अब आइए, अब √cos एलसीएम लेंगे, ये रहा √cos एलसीएम, नीचे रूट का स्क्वायर, ये आ गया, √cos की √cos से मल्टीप्लाई, cos 2t आ गया, बाकी एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये माइनस प्लस, सब कुछ एज इट इज है। sin 2t की आइडेंटिटी 2 sin t cos t, बाकी सब एज इट इज। क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है cos स्क्वायर t sin t, सारे में से, दोनों स्टेप में से, ठीक है ना, दोनों टर्म में से cos स्क्वायर t sin t कॉमन ले लिया, जो बचता है वो लिख लिया आपने। कॉमन लेने के बाद आपने cos स्क्वायर t ये कॉमन लिया, sin t ये कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया, तो क्या बचता है -3 cos 2t। यहां से cos स्क्वायर लिया, एक cos बचता है और एक cos ये वाला cos स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। पहले मैंने x में भी बताया था dx/dt में कि यहाँ पर cos है, ठीक है, तो इस cos 2t की आइडेंटिटी को cos में कन्वर्ट करेंगे, cos 2t की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर t -1, बाकी एज इट इज कॉपी। इसका ब्रैकेट खोलेंगे आप, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, -6 + 2 -4 + 3, ये आपके पास आ गया स्टेप। चलिए dy/dt आपका यहाँ पे खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन जितना मैं समझा रहा हूं इतना आसान नहीं है, इसको आप वीडियो को बार बार रोक रोक के देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और कॉपी पेन लेकर बैठे, स्टेप लिखते जाएं, और स्टेप मेरे बोलने से ना लिखें, समझें कि जो सर ने स्टेप बताया है केवल इतना, केवल उसको देखें कि आपका भी ये आ गया, फिर केवल इसको देखें और देखें आपका भी ये आ गया, तभी आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब dy/dx में क्या करेंगे, dy/dt ये dx/dt मैंने रब कर दिया, वो आपने कॉपी में नोट डाउन कर रखा होगा, dx/dt दोनों लिख लिए। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये पहले कैंसिल हो गया, ठीक, अब बचता ही है, अब आपको दिख रहा होगा सर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। चलिए जो कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, एक साइन से एक साइन, एक cos से एक cos, क्या बचता है cos t -4 cos स्क्वायर t + 3, नीचे क्या बचेगा sin t 3 - 4 sin स्क्वायर t। अब दिमाग में क्या आ रहा है, सर ये तो कुछ उलझा सा है, कोई दोनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है, cos अपॉन साइन कोट लिख दूं मैं, बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में cos को अंदर ले जाइए, साइन को अंदर ले जाइए और आंसर देखो, cos को अंदर ले जाइए, मैं यहां कर रहा हूं, इतनी सी जगह में हो जाएगा बस। cos को अंदर ले जाइए, क्या हो जाएगा -4 cos क्यूब + 3 cos t डिवाइडेड बाय 3 sin t -4 sin क्यूब t।
और ये आइडेंटिटी ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेते क्या बचेगा, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी। देखिए माइनस कॉमन लिया, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी किसकी आइडेंटिटी है, cos 3t की। और नीचे डायरेक्ट किसकी आइडेंटिटी है, sin 3t की, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। और आंसर आ गया cot 3t। चलिए क्वेश्चन लेंथी है, ये बिना कॉपी पेंसिल के अगर आप करेंगे तो आपसे नहीं होगा, और अगर आप सोचेंगे कि एक फ्लो में होता चला जाएगा तो भी नहीं होगा। इसको आप थोड़ा सा वीडियो को बार बार बैक करके रिवर्स करके देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जितने हमने 6 क्वेश्चन में टाइम बचाया था वो सारा क्वेश्चन ये टाइम पी गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल a cos t प्लस log 10t by 2y इक्वल a sin t। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत लेंथी था, लेकिन अब ये फिर नॉर्मल क्वेश्चन आ गए। चलिए करते हैं dx by dt। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos t माइनस sin t। चलिए log 10, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, ठीक, 1 by x, log 10t by 2 है ना, log x, ये x है, ये x है, log x, तो 1 by x। अब x का फर्दर करेंगे चेन रूल, 10 का sec स्क्वायर t by 2, ठीक है, 10 का sec स्क्वायर t by 2। log का हो गया, 10 का हो गया, अब t by 2 बचता है, t by 2 का हाफ, ठीक है। तो इसके पहले log का, फिर 10 का, फिर t by 2 का, ये इसका डिवाइड x हो गया। चलिए बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस साइन टी प्लस 10t by 2 को क्या लिखेंगे, 10t by 2 को cos t by 2 डिवाइडेड बाय sin t by 2, ठीक है ना। 10 को लिखेंगे sin बाय cos, cos ऊपर चला जाएगा, क्लियर। अब sec स्क्वायर इज 1 बाय cos स्क्वायर t by 2, और ये वाला 2 यहां पर देख लीजिए, 10 sin बाय cos, sec स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर, और 2 ये रहा, ठीक है। कई बार बच्चों को स्टेप देखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं बार बार यही कहता हूं कि वीडियो को थोड़ा सा आप रिवाइंड कर लें, इसको बैक कर लें और फिर देखें आप। चलिए इस cos से cos कैंसिल हो गया, a माइनस साइन टी। चलिए 1/2 sin t by 2 cos t by 2, ये किसका फार्मूला है, sin t का। पहले क्वेश्चन में भी यूज किया था आपने, sin t इज 2 sin t by 2 cos t by 2, ठीक है ना। sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, क्लियर। sin t एलसीएम ले लेंगे आप, ले लीजिए, sin t एलसीएम ले लिया आपने, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय sin t। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t। चलिए इसको dx by dt हमारे पास यहां तक आ गया, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आइए y बिल्कुल सिंपल है आपके पास, dy by dt a cos t, सिंपल। तो चलिए dy by dx चेक करते हैं। dy by dx के लिए क्या करेंगे आप, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, वेयर dy by dt इज a cos t। क्लियर हो गया, ये स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद सिंपल है, ये सिंपल हो गया, dy by dt इसका a cos t, dy by dx dy by dt से a cos t, और ये लिख देंगे आप a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t। डिवाइडेड कहा जाएगा ऊपर, cos से cos, a से a कैंसिल, sin बाय cos एंड दैट इज tan t। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इजीली हो गया। आपको इसमें कुछ मुझे दोबारा ऐसा बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को बैक करके इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। चलिए चलते क्वेश्चन 9 की तरफ। 9, 10 मैंने बोर्ड पे दोनों लिख दिए हैं, दोनों क्वेश्चन छोटे हैं तो दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। चलिए सबसे पहले 9 देखते हैं। x इक्वल a sec थीटा मींस dx by d थीटा इज sec थीटा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, ठीक, y इक्वल tan थीटा, सो dy by d थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो अब आपको dy by dx फाइंड आउट करना है, तो dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा, dy by d थीटा इज sec स्क्वायर और dx ये sec थीटा tan थीटा। चलिए sec से sec कैंसिल हो गया, क्या बचता है sec अपॉन tan। sec को क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन cos,
ठीक, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, ए अपॉन में है टेन, टेन को क्या लिखेंगे आप, टेन को लिखेंगे आप साइन अपॉन कॉस। ठीक, ए आप यहां भी लिख सकते हैं, ए आप यहां भी लिख सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सेक स्क्वायर को लिखा आपने 1 अपॉन कॉस, टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस, कॉस कैंसिल, आपके पास बचता है 1 अपॉन ए साइन थीटा, दैट इज कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय ए। ठीक, तो ये आपके पास आ गया कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय ए या 1 अपॉन ए कोसेक थीटा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें आपको दोबारा बताऊं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक्स ये दे रखा है आपको, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। चलिए इसका बताइए। अब आ गया आपके पास क्वेश्चन, थीटा इंटू साइन थीटा का डी बाई डी एक्स बताइए आप। सोच लीजिए जो भी आपको सोचना है, पॉज करके सोच लीजिए। आप एक काम करिए, पॉज करके सोच लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन एज इट इज थीटा का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, इज इक्वल टू ए माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल हो गया, थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए निबट गया, इतना सा रह गया। वाई का चेक करते हैं, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस, इसके अंदर भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा एज इट इज कॉस का माइनस साइन प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 कॉस एज इट इज। चलिए ये भी हो गया, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। लीजिए ये भी बिल्कुल सिंप्लीफाइड, ए थीटा साइन थीटा। लीजिए बहुत ही आसान आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स पूरा लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, अब तो ना लिखूं पूरा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, नहीं ना। चलिए लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ए इंटू थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू थीटा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। लीजिए ये भी हो गया। ये क्वेश्चन सब इजी है। क्वेश्चन केवल आपके पास जो एक टफ क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 7 था, वही बार बार प्रैक्टिस मांगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी क्वेश्चन को आप छोड़ दें कि कोई निसरने का आता है 7 क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन कोई सा भी हो, प्रैक्टिस सारे मांगते हैं। बस ये है कोई क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, कोई क्वेश्चन कम प्रैक्टिस मांगता है। आज ये आपकी 6 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है और अगली वीडियो में 7th एक्सरसाइज का वेट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।